नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रासर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो कि है यूपीएमआरसी एससीटीओ, जो अभी बैच हुआ था 20 तारीख को, और जिसमें कॉल किया गया था डीवी एंड मेडिकल के लिए बच्चों को। तो उसमें कैसा रहा एक्सपीरियंस बच्चों का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे। सुमित होंगे, राजकुमार चौरसिया जी होंगे, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही वैल्यूबल होगा वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि अभी तक किसी भी डीवी और मेडिकल में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगेन हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन जितने भी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनको, और बाकी अदर स्टूडेंट्स को भी, कि जिन लोगों ने सफलता हासिल की और मेरिट लिस्ट में आए हैं। अभी हम स्टूडेंट रिव्यू के लिए आएंगे। उसके पहले मैं बताऊं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एससीटीओ पोस्ट के लिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और उसमें हमने ये सारे के सारे जो 12 पॉइंट्स है इसको कवर अप किया हुआ है। तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स को शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिपोर्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स जो है उनका रिपोर्ट कार्ड है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आप देखेंगे। 1 से लेके 8 तक जो है वो पर्सनल डिटेल्स है। उसके बाद टू बी फिल्ड बाय डॉक्टर्स ओनली, यानी कि इस कॉलम से आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 9 ऑनवर्ड्स जो है डॉक्टर अलग अलग टेस्ट लेते हैं, जैसे जनरल डेवलपमेंट का टेस्ट हो गया। उसके अलावा स्किन से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, या सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो जैसे जैसे टेस्ट होता है वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो कॉलम में फिल होती रहती हैं, और वहाँ अकॉर्डिंगली सारी की सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो यही है वो फॉर्मेट जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आप लोगों को दिया जाएगा यूपीएमआरसी के थ्रू, और वहाँ पर आप जा कर के जब आपका मेडिकल होगा तो वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट वन बाय वन आपके होते जाएंगे, और उसमें डॉक्टर्स सारी की सारी डिटेल्स जो है वो फिल करते रहेंगे, आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। तो बिना समय गंवाए जो है मैं आ जाऊँगा। आपको अगर ये डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8826901833 पर। बाकी मैं सीधा ले चलता हूँ आप सभी लोगों को अपने स्टूडेंट्स के पास, और वो आपको सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पर। अभी हमारे सामने जो है सुमित पासी जी हैं। तो सुमित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में वंस अगेन, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस मेडिकल का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। स्टेप बाय स्टेप बताइएगा ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। जी। ओके सर। सर सबसे पहले तो डीवी होना है। जी। इसके लिए कॉल लेटर आएगा, जी। वो वेबसाइट को डाउनलोड कर लेना है। जी। जी। वो 10 डेज पहले ही आ जाएगा। जी। डॉक्यूमेंट में आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसमें जी। डिटेल्स दी रहेंगी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं। हम्म। पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, आपको लेके जाना पड़ेगा। जी। तो मैं वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पैन कार्ड लेके जाना है। अगर किसी के पास अगर पैन टाइम है आप अप्लाई कर दीजिए, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्टेट लेवल का लेके जाना है, सेंट्रल का नहीं, स्टेट का चलेगा। डोमिसाइल आपका स्टेट का ही होना चाहिए, वो होता ही स्टेट का ही। और SC ST से अगर आप हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी डेट का हो, किसी कितने भी साल का हो, 3 4 साल का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप OBC से हैं तो उसमें मेंशन किया गया है कि आपका 1 साल पुराना चलेगा, उससे ज्यादा का नहीं चलेगा। उसके बाद आएगा, आपको 8 से 10 फोटो लेके जानी है। फोटो आपको वही रहना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय अपलोड किया है, सेम फोटोज आपको ले जानी है। कुछ फोटोज DV के समय यूज होंगे और कुछ फोटो मेडिकल में यूज होगा। आपका आधार कार्ड रहना चाहिए, और 10th और 12th, अगर आपने 12th किया है तो उस 10th का और 12th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आपके डिप्लोमा आपने किया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल के आपके मार्कशीट होने चाहिए ओरिजिनल और सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए NOC होना चाहिए। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी तरह का एरर है तो उसके लिए आप अभी से कोई एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर
इन सारी डॉक्यूमेंट का एटलीस्ट आपको 2 से 3 कॉपी अलग से ले जाना होगा। जब इतना प्रोसेस हो जाएगा तो आपको एक फाइनल वो लोग बता देंगे कि आपको मतलब आपका डीवी हो चुका है फाइनल। अगर आपके पास फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ पे वो लोग सपोर्ट करेंगे आपको। आपको अलग से एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उसमें ये मतलब मेंशन करना होगा आपको कि ये डॉक्यूमेंट हमको ज्वाइनिंग के टाइम मैं दिखा दूंगा। जैसे कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं था और पहले से बताया भी नहीं गया था कि पैन कार्ड भी लगेगा। तो उसके लिए मुझे एप्लीकेशन वहाँ पे देना पड़ा कि मैं अभी तो पैन कार्ड नहीं है, बनवाऊंगा, उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम मुझे वो पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो इतनी इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेनी है डीवी के लिए। फिर आपको नेक्स्ट डे, तुरंत उसी के नेक्स्ट डे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल आपको बता दिया जाएगा कौन सा हॉस्पिटल में होना है, उसका लोकेशन एड्रेस सब आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे। तो आप मेडिकल के लिए जाएंगे, मेडिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा आएगा नहीं, हार्ड नहीं हुआ था, एकदम फेयर वे में हुआ था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी तरह का घबराइएगा नहीं। डीवी और मेडिकल में पूरा ही जो मेट्रो का स्टाफ है वो आपको सपोर्ट करेगा। जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो फुल सपोर्ट आपको करेंगे। और मेडिकल में सबसे पहले वहाँ पे बीपी चेक होगा। बीपी आप नॉर्मल मतलब ज्यादा घबराइएगा नहीं, तो नॉर्मल ही आएगा। और बीपी में शायद एक एक स्टूडेंट का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, शायद उसका 180 अबव था बीपी, तो उसके लिए फिर से चांस दिया गया था कि फिर से मतलब किया गया था बीपी चेक। उसके बाद यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट होने के बाद चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा। उसके बाद हाइट है, और ये हाइट वेट चेस्ट का साइज, ये तो एक तरह का फॉर्मेलिटी होगा, लेकिन ये भी वहाँ पे मेजर किया गया था। सबसे जो मेन है वहाँ पे आई विजन। आई विजन टेस्ट होगा 6x6 का। और फिर उसके बाद एक मशीन से टेस्ट होता है, आयरिस टेस्ट किया जाएगा उसी दिन। इन सब इतने रिपोर्ट मतलब वहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे आपके। सर इतना जब हो जाएगा तो आपका फाइनल हो जाएगा मेडिकल। ओके। तो इसमें जो है ईसीजी भी होगा जैसे आपने बताया, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था क्या सुमित? हाँ सर। अल्ट्रासाउंड नहीं कराया गया था। और ईयर टेस्ट, सीजी भी नहीं कानों का हुआ था। टेस्ट? नो सर। ओके, तो जो बेसिकली है आपका एक तो बीपी हो गया, उसके बाद यूरिन आपने बताया, थर्ड नंबर पे आपने बताया कि जो ब्लड टेस्ट होते हैं सीबीसी वगैरह नो वो। सर, अच्छा, उसका ब्लड ब्लड टेस्ट नहीं। टेस्ट नहीं हुआ। ओके, ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ, यानी कि यूरिन। उसके बाद फिर और आपका चेस्ट का एक्सरे हाँ, चेस्ट का एक्सरे हुआ, आई का टेस्ट हुआ, यानी कि लिमिटेड टेस्ट हुए हैं। लिमिटेड ही हुआ। और पूरे के और पूरे टेस्ट के किसी दौरान। तरह का कोई भी मतलब प्राइवेट टेस्ट वो सब भी नहीं हुआ है, ओके, तो वो चीज़ें भी नहीं प्राइवेट हुई। पार्ट्स का। ओके, यानी कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं और सहज टेस्ट यस। रहा है, किसी तरह की असहज स्थिति टेस्ट के दौरान नहीं हुई है। तो नॉर्मली वो यस। मेट्रो के एग्ज़ाम में होता भी नहीं है, जैसा कि पिछली बार स्टूडेंट्स ने बताया था। बट ये चीज़ें ना वैरी भी करती है, टाइम टू टाइम क्या रिक्वायरमेंट है और चीज़ों के यस। अकॉर्डिंग। हो सकता है डे बाय डे भी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएं, बट नॉर्मली। सर चेंज हाँ। चेंज होने का कारण भी है कि इस बार हॉस्पिटल हम लोग को चेंज कर दिया गया था। अच्छा, तो इस बार कौन से हाँ हॉस्पिटल में हुआ था? हम लोग का तो सुपर मैक्स हॉस्पिटल है, ये गोमती नगर में, लखनऊ में। ओके, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है जो बच्चों के लिए आसानी रहेगी? नियरेस्ट तो हम लोग चार बाग को ही मान सकते हैं। तो चारबाग मेट्रो स्टेशन से है, और बाकी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके लिए कौन सा मेट्रो स्टेशन वो है? तो ट्रांसपोर्ट नगर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है यूपी मेट्रो का, वहीं पर वो चीज़ें हुई थी। और यस सर। जो मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड या परफॉर्मा है वो एक दिन पहले इशू कर दिया गया था, राइट? यस सर। ओके। सर मेडिकल के लिए कुछ अलग से नहीं दिया गया था, बस बता दिया गया था कि आप लोग पहुंच जाएंगे 8:30 बजे। तो जी। उनके पास सारे लिस्ट थे, वो वहीं पे कर लिए सब। अच्छा, तो जो अभी मैंने यहाँ पे परफॉर्मा दिखाया था मेडिकल टेस्ट और डीवी से रिलेटेड, तो वो आपको दिया नहीं जाता कैंडिडेट को, वो हॉस्पिटल में ही मिलेगा? यस सर। यस सर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने सुमित बताई। और सर डी। ये कैसे मतलब
हाँ मतलब कुछ पीडीएफ टाइप का रहेगा, जी। उसको बस प्रिंट आउट करके थोड़ा उसमें फिल करके ले जाना पड़ेगा। तो वो और जो पीडीएफ सारे प्रोवाइड कराते डॉक्यूमेंट्स है, हैं? यस सर। ओके, तो वो पीडीएफ शेयर कर देंगे। और वो तो जो पीडीएफ अभी मैंने वीडियो में दिखाया था, ये वही पीडीएफ है या कुछ यस और? सर, यस सर, यस सर, यही। ओके, तो वैसे स्टूडेंट जिनको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, आप 8826901833 पर, या फिर हमारा ग्रुप है UPMRC DV एंड मेडिकल का, उसमें जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको वो चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी, राइट? तो वो ऑथेंटिक वे में यस आपको मिल सर। जाएगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। और डीवी में भी आपने सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो वन बाय वन आपने बता रखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। तो अब यहाँ पर कुछ हम, मतलब डॉक्यूमेंट है जी, जो मतलब मेंशन नहीं थे वहाँ पे, तो उसको भी अरेंज कर लेना। हाँ, जैसे आपने पैन कार्ड के बारे में बताया। अच्छा, और यस बैंक सर। डिटेल्स के बारे में भी वो बोलते हैं कि बैंक अकाउंट है, या फिर वो बाद में होगा वो सारी चीज़ें? वो सब सर शायद ज्वाइनिंग के टाइम में होगा। अच्छा अच्छा, और अभी तक तो मेडिकल रिजल्ट आया नहीं है, तो वो इंडिविजुअली कॉल करेंगे, मेल करेंगे, या फिर लिस्ट अब जारी? मेल ही आएगा। अच्छा, मेल ही आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का भी आएगा? तो जैसे हमारे साथ में दो स्टूडेंट का एएम का पोस्ट था, जी। तो उन लोग का तो आ गया है, उन लोग का 29 को है ज्वाइनिंग। अच्छा, तो उन लोगों को मेल ही आया है? हाँ, मेल है। ओके, तो नॉर्मली मेल ही आता है कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं उसको अकॉर्डिंगली करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टोटल 50 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया होगा जो उन्होंने बताया था फेज़ 1 में, तो क्या सारे बच्चे पहुंचे थे या कुछ एब्सेंट भी रहे थे? सर कुछ एब्सेंट थे, 44 शायद टोटल थे। अच्छा, जो दोपहर 11-12 बजे है तब तक तो एक स्टूडेंट ट्रेन में भी थे, मेरी उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो बोले थे कि लेट हो जाएंगे, बट वो पहुंच गए होंगे। ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं कि 4-5 बच्चे रहे होंगे जो एब्सेंट रहे होंगे। यस सर। आगे उनको मौका मिलेगा, अगर उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा प्रॉपर्ली तो वो चीज़ें हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि यहाँ पर सुमित ने बताई है। और यहाँ पर अगर आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो जो सुमित से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ रेज योर हैंड, आई विल अलाउ देम। अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी प्रश्न है डीवी और मेडिकल से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हैंड रेज कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा पूछने के लिए। यथार्थ, सचिन, राकेश, कुमार, एनीवन एल्स? आप लोगों को अलाउ किया गया है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर कुछ ऐसी बातें सुमित बताई गई कि वेटिंग लिस्ट से बच्चों को कॉल किया जाएगा या कुछ चीज़ें? हाँ, आपका म्यूट हो गया सुमित। यस सुमित, नहीं बोलिए। सर, अच्छा, ये अभी सब कुछ डिस्कशन हुआ नहीं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अभी आई थिंक कोई बच्चे हैं नहीं जो कि वो जुड़े। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, अंकित बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे क्या वहाँ पता पता चल पाया कि वो लोग किस बेसिस पे हम लोगों को बुला रहे हैं? जैसे 50-50 के स्लॉट में वो लोग बुला रहे हैं, तो कितने मार्क्स तक उन्होंने अब तक बुला लिया है? मेरिट बेस्ड ही बुलाया गया है, लगभग जिसके कितने मार्क्स तक हाईएस्ट थे उन्होंने अब तक मार्क्स। बुला लिया है? अब तक लोएस्ट एग्जैक्ट मार्क्स क्या था? बता नहीं 50 में सकते। कुछ? अच्छा, ओके। ये वो अंकित, ठीक है 60 सर, के यही अबाउट पूछना था। आपको बुलाया गया था। हाँ, ये मेरिट के अकॉर्डिंग है। और अभी तक जब तक बच्चों की आरटीआई के थ्रू जानकारी नहीं मिल जाती है, या फिर सारे बच्चों का डाटा कलेक्ट ना हो जाए, तब तक एक्चुअल फिगर नहीं पता चल पाएगा अंकित। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। नहीं सर, मैं उसके लिए पूछ रहा था, जैसे कि हम लोगों को वो आइडिया मिल जाता है कि किसका जनवरी में हो पाएगा और किसका जून में। जैसे मेरे 260 मार्क्स हैं। हाँ, मैंने टू उसके लिए, सिक्सटी के अबाउट था। हाँ, ओबीसी कैटेगरी है अच्छा, आपकी? वही है। नहीं सर, मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में तो मुझे लगता है कि नंबर तो है ही, आपका मेरिट लिस्ट में भी है, तो आ ही जाएगा। अब कब आता है वो, एक बार सारे बच्चों का डाटा आ जाए ना तो हो सकता है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए कर सकता हूँ कि एक फॉर्म में फिलअप करके दूँ आप लोगों को, मतलब गूगल फॉर्म दूँ, उसमें आप अपना एक्चुअल मार्क्स अगर फिल कर दें, तो उससे आइडिया लग सकता है जी कि सर। आप कब आ सकते हैं, आपकी मेरिट में क्या स्थान रहेगा कैटेगरी वाइज। बट उसके लिए जी ये है सर। कि मैक्सिमम डाटा आएगा तभी वो चीज़ें फ्रूटफुल है, राइट? ओके सर। यस सर। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं।
तो आई थिंक नहीं है। तो सुमित चलिए, थैंक यू वेरी मच। राजकुमार चौरसिया भी हैं, तो वो भी अपना फीडबैक शेयर करना चाहेंगे। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपना फीडबैक दिया है, जिससे कि बच्चों को मदद मिलेगी। एंट्री हो जाएगा और जब इवनिंग में हुँ। मतलब छोड़ेंगे, तो इसलिए डीबी और मेडिकल के दिन आराम से खा पी के जाइएगा। मेडिकल वाले दिन तो खा के नहीं जाना होगा ना? नहीं सर, बोले थे खा के जाइए, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यानी कि जो ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप खा करके जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो रहा है तो और आप खा के जा सकते और मेडिकल के दिन मतलब ब्रेकफास्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। हैं। ओके। इतना तो सर, और मैं कहना चाहूंगा अगर किसी को आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हुँ। आप किसी भी डॉक्टर से जाके एक बार दिखा लीजिए, चेक करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो स्नेल चार्ट जो रीडिंग का रहता है जी। उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जो आपका आयरिस से रिलेटेड जो भी कुछ भी है वो डॉक्टर आपको बता देंगे। हाँ, बिल्कुल, ये ऑलरेडी हमने मेडिकल के वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोग आई टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, और कुछ बच्चों ने करा के मुझे प्रिस्क्रिप्शंस भेजा भी है कि सर हाँ, मेरा ऐसा है। और हमने भी अपने डॉक्टर से चेक कराया है, उनको कोई परेशानी वाली बात थी नहीं, तो सब चीज़ें ओके रही थी। तो सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और मेल पे उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो भी आ जाएंगे कि ज्वाइनिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाँ सुमित, कुछ कह रहे थे आप? तो उससे इतना ही था। ओके, चलिए ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन है कि सर, एक क्वेश्चन था कि जिनका बीपी बार बार ज़्यादा हो रहा है तो क्या उनको बाहर कर देंगे क्या? तो ग्रेजुएट्स या बाकी स्टूडेंट, देखिए, बीपी एक ऐसी चीज़ है जिसके के लिए नॉर्मली अगर पहले दिन आपको नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं ठीक हो पा रहा है, तो अगले दिन भी मौका दिया जाता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर कोई भी बच्चा पहली बार में मेडिकल में अनफिट भी हो जाता है, तो उनको 1 महीने के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आप री मेडिकल के लिए क्लेम कर सकते हैं, और आपका री मेडिकल किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराया जाएगा। ये सरकार का नियम है, घबराने की कोई बात नहीं है, और आप लोग को वहाँ डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सुमित ने भी बताया और राजकुमार चौरसिया जी ने भी बताया कि बहुत ही सब मैं हेल्दी इन्वायरमेंट था। सब हाँ मैं सुमित। सब मैं यही कहूंगा, अगर किसी का बीपी वगैरह अगर वेरी करता है ज्यादा, तो आप डॉक्टर से आप कोई दवा भी ले सकते हैं, क्योंकि मेडिकल तो वो ब्लड टेस्ट तो हो नहीं रहा है, जी जी। बस यूरिन टेस्ट हो रहा है। अगर उसमें इफेक्ट नहीं आता तो आप ले सकते हैं दवा भी। देखिए, अभी जो आप लोग, और हाँ, मेरी सलाह तो यही है कि अभी जो आप लोगों की उम्र है ना, बिलो 30 होंगे मैक्सिमम, राइट? तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, या आपका कोई वजह नहीं है कि आपको बीपी से रिलेटेड समस्याएं हों। नॉर्मली ये 40 प्लस में होता है, राइट? तो ये समस्या कुछ होगी नहीं। ये हमारे सोचने के कारण जो हमारे हार्मोन्स है ना, वो किस प्रकार सेग्रीगेट करते हैं ना, उससे चीज़ें समस्याएं आती हैं। तो आप एक इजी लाइफस्टाइल रखिए, खाने पीने में एकदम, मतलब कहते हैं ना, सात्विक भोजन, वो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और चॉकलेट बहुत काम करता है, वो कीजिए। जितना रिलैक्स रहेंगे उतनी सारी चीज़ें आराम से होंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो नेचुरल है, क्योंकि कोई भी सर परीक्षा है। सर सिर्फ एक स्टूडेंट का ही प्रॉब्लम हुआ था और सबका तो नॉर्मल ही था। हाँ, तो जिनको भी और प्रॉब्लम हुआ उनको भी दोबारा बुलाया होगा, कुछ उन्होंने कहा तो होगा। और और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, मतलब जितने भी डॉक्टर्स थे, नर्स थे, बहुत वेल कोऑपरेटिव नेचर थे। जी। तो ऐसा पैनिक वाला इन्वायरमेंट वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं था। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का, अंकित का, कि मेडिकल जब आपका हो जाता है तो जो परफॉर्मा फिल किया जाता है उसकी कॉपी मिलती है आपको? सर जब तक टेस्ट होते रहेंगे तब तक आपके पास वो सारी डिटेल्स रहेंगे। जी। फिर इवनिंग के टाइम सब वो कलेक्ट कर लेते हैं, फाइल अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, तो जो जैसे और सपोज़ टेस्ट हो गए तो उसमें जो डॉक्टर ने रिमार्क्स लिखा वो उसी समय लिख देते हैं या वो बाद में लिखते हैं? तो तुरंत सारे रिकॉर्ड हो जाने के बाद जो एक मेन डॉक्टर होगा उस सारे रिकॉर्ड को एग्जामिन करेगा, फिर वो फाइनल मार्क देता है कि आप मेडिकली फिट हैं कि अनफिट है। ओके, तो यानी कि सभी स्टूडेंट्स को तो पता चल जाएगा कि हाँ, आपका किस यस सर, में ओके है, किस में नॉट ओके है, और एक्चुअली चीज़ें हो जाएँगी। यस सर, सब सब कुछ मतलब फेयर वे में होता है। आप कुछ भी मतलब पूरा डिटेल पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, आप सारी डिटेल सारी रिपोर्ट आप खुद देख सकते हैं। ओके, ओके। थैंक यू वेरी। तो एक और चीज़ जानकारी बताऊँ कि आप फ़ोटो तो ले सकते हैं, बाकी
आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे क्लेम करना है, आपको मेडिकली अनफिट कर दिया गया है, अगर मान लीजिए इन द वर्स्ट केस, तो वो आपको जब भी ये चीज़ें बताएंगे ना, तो वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसके लिए परेशान जी होने या सर। घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपनी सर संतुष्टि के अगर लिए भले ही रख कभी सकते हैं। जी सुमित। अगर मेडिकल में किसी तरह का फॉल्ट आता है, अनफिट होता है, तो वो पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा, मेल किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ मैं भी बता। ठीक है, चलिए, तो बस। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वेट करते हैं जल्दी से कि ज्वाइनिंग का डेट आए, और उसके बाद फिर हम लोग जो है मिलेंगे। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर स्वागत है सर वॉइस आपका। ब्रेक नहीं ना हो हाँ, रहा है? सबसे पहले तो स्वागत है आपका क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू सर। जी बताएं राजकुमार, कैसा रहा आपका डीवी का एक्सपीरियंस और मेडिकल का एक्सपीरियंस? जी। सर डेली मेडिकल एक्सपीरियंस सर अच्छा था। थोड़ा सा सर डर लग रहा था शुरू में, जी। क्योंकि सर आई आई को लेके मैं काफी परेशान था, जी। स्पेशली कलर विजन को। जी। लेकिन सर कलर विजन था नहीं मुझे। जी। और सर जब मैं गया तो सबसे पहले दो टेस्ट हुआ था आई में। एक तो सर वो था 6x6 वाला, जी। और उसको सर ये लोग करवाए थे मिरर रिफ्लेक्शन मेथड से। ओके। और सर दूसरा वाला मेथड था सर, दूसरा वाला टेस्ट था सर कलर विजन का, जिसको कि सर बुक में पढ़ाए थे। जी। जनरली सर जहाँ जहाँ मैं पहले अपना कलर विजन का टेस्ट करवाया था, वहाँ पे सर काफी फेडेड बुक था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा था पढ़ने में। लेकिन सर जब मैं वहाँ पे गया तो वो काफी अच्छा था बुक, और मैं मतलब पढ़ लिया उसको। इसी में सर मुझे थोड़ा सा डाउट था, बाकी तो सर नॉर्मल था सारा। कलर ब्लाइंडनेस या जी कलर सर। की बात कर रहे हैं, तो वो भी आराम से हो गया। जी सर। और जी सर मतलब आराम से। बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो ये गलतियां ना करें, या कुछ उनके मन में प्रश्न होता है बहुत सारे, थोड़ा एक डर का माहौल होता है। सर कुछ जैसे कि सर ऐसा मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर हो। हाँ, जैसे बच्चों के मन में होता है ना, जैसे कि सुमित ने तो काफ़ी चीज़ें बता रखी, जैसे कि वो प्राइवेट पार्ट्स का कुछ नहीं होता, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, जी सर। इवन जो आपको ब्लड जी टेस्ट है वो सर। भी नहीं हुआ, यानी कई सारी चीज़ें तो वहीं पे जी ख़त्म सर। हो गई हैं। तो एक बच्चों के मन में भय होता है कि कुछ थोड़ा सा एक, कहते हैं ना, एंजाइटी वाली फीलिंग होती है। नहीं सर, ऐसा 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 सर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सर हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। जी। और जो सर वहाँ पे जो भी नर्सेस थी या डॉक्टर थे, वो लोग काफी मतलब हेल्पिंग नेचर के थे। जी। और दूसरा सर ये भी है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कट ऑफ से, तो मैं जहाँ तक सर देखा हूँ 274 तक सर शायद सर किसी का हुआ है। हम्म। और मेनली सर इसमें सारे लोग अनरिजर्व से क्लियर थे, ये सर पता है। और दो लोग ओबीसी से थे, क्योंकि जब मैं गया था अपना सबमिट करने डॉक्यूमेंट, तो सर वहाँ पे मतलब मेरा जो है जाति और निवास ये दोनों सर मैम नहीं ले रही थी। जी। तो मैं मैम से पूछा कि मैम बाकी लोग का लिया जा रहा है, मेरा क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो वो बोले कि जैसे आप अनरिजर्व से क्वालिफाई हैं तो आपका नहीं लगेगा। तो मैं चेक भी किया था, वहाँ पे एक लिस्ट होता है मतलब उसमें सारा लिखा रहता है, तो मेरे नाम के आगे मतलब अनरिजर्व था। ये भी है सर, अगर किसी का वो जाति निवास नहीं बना है तो एक चांस है कि वो लोग अनरिजर्व में है तो क्लियर कर सकते हैं। और सर एक डाउट ये था कि सर जो स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए, तो फॉर्मेट भी सर नहीं मांगा गया था। जो यूपी वाले हैं वो सर नॉर्मली बना के ले जाएं, क्योंकि मेरा तो सर पैसा लग गया था 1500-1700, मैं दोनों बना के ले गया था, जी। बट जी। वहाँ दोनों मांगा नहीं गया था। उसके अलावा सर एक एक लड़के सर डीबी में छट गए थे, वो केवल बीटेक किए थे, डिप्लोमा नहीं था। तो ऐसा अगर कोई है तो फिर मतलब नहीं जाए तो सही रहेगा, क्योंकि वो लोग सर बिल्कुल डीबी और सर मेडिकल में बिल्कुल भी सर मतलब ऐसे नहीं बरत रहे थे। हाँ बस पास कर देंगे। जो सर एचआर के जो हेड थे वो सर गए थे वहाँ हॉस्पिटल में जाके बोल के आए कि अगर किसी का दिक्कत है तो उसको पास नहीं करने करने के लिए। यानी कि लेकिन सर मेनली सर सब पास हो गए। हाँ, मतलब कोई जी प्रॉब्लम सर। नहीं है तो पास हो ही जाएंगे। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, जी सर। जैसे आपने डीबी में बताया कि और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच ना करे, तो मतलब जी डिप्लोमा सर। होना चाहिए हाँ सर। पार्टिकुलर उस स्ट्रीम में। जी जी सर। जी। जी सर। एंड सर एक और था सर मेडिकल जो आप बताए थे ब्लड प्रेशर वाला, जी। वो सर मैं जहाँ तक नोटिस किया हूँ हम्म। सर बाकी सभी लोगों का लगभग 140, और लोएस्ट था सर मतलब 80 होना चाहिए ना, 80 से काफी हाई था, 100 और 140 का। अच्छा। जिसको सर डीबी में ब्लड प्रेशर मेडिकल में सर ब्लड प्रेशर में बाहर किया गया था, उनका था 110 लोएस्ट हम्म। और 150 था हाईएस्ट, इसलिए सर उनको मैम
मैम बोली थी कि अगर आपका प्रेशर नहीं कम हुआ तो आपको जो है बाहर कर देंगे हम लोग। जी। तो वो काफी परेशान हो गए थे। और मैं सर आप बताए थे जो चॉकलेट खाने के लिए, ये मैं किया था, साथ में सर डेयरी मिल्क ले गया था और खा भी रहा था, और सिर्फ मेडिकल के दिन नहीं, डीबी के दिन में मैं खाया था काफी। अब सर इससे ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हुआ भी था, लेकिन सर ये भी है कि अगर भूख लग रहा है हल्का तो वो भी मैनेज हो जा रहा है। बिल्कुल, वो एनर्जी मिल जा रही है ना अभी आपको। भी सर, जी सर, अभी भी सर मैं वो फॉलो करता हूँ, साथ में रखता हूँ काफी। चलिए, छोटा अच्छी बात। छोटा रखता हूँ, ज्यादा बड़ा चॉकलेट में। जी, जी, बहुत अच्छी जी बात है। सर। तो हमारा जो अच्छा, एक चीज़, बस एक चीज़ को कंफर्म करना चाह रहा हूँ। आपका ये कहना है कि जी जो सर। 50 बच्चों को कॉल किया गया था, उसमें जितने भी बच्चे प्रेज़ेंट थे, उसमें 2 जी ओबीसी थे, सर। बाकी सारे अनरिज़र्व कैटेगरी के थे। जी सर, ये सर कंफर्म है क्योंकि मैम बताई थी हम लोग। ओके, तो ये इससे बड़ी बहुत अच्छी सूचना जो है बाकी बच्चों को मिलेगी कि अनरिज़र्व में क्वालीफाई। इसका मतलब ये हुआ जी कि सर। कैटेगरी वाले भी अगर मेरिट में ज़्यादा होंगे तो वो अनरिज़र्व में वो जी सर। क्वालीफाई किए हैं। एम आई राइट? यस सर, यस सर। ओके, इसमें मतलब सर ये नहीं देखा जा रहा है कि आप कैटेगरी में क्या है, जी। इसमें सर प्रायोरिटी दिया जा रहा है मेरिट, नंबर को। मेरिट्स को दिया जा रहा है यस सर, और उस मेरिट को मेरिट सर में नंबर। भले ही जिस भी कैटेगरी में हो आप उसके अंतर्गत फॉल करेंगे। चलिए, तो यस ये सर। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बाकी आप मुझे ये बताइए राजकुमार कि जो हमने डीवी एंड मेडिकल, खास करके मेडिकल टिप्स वगैरह बताए थे, तो उसका आपको फ़ायदा भी मिला। यस सर। तो वो सेशन, वो वीडियोस कितने जी हेल्पफुल सर। रहे? सो सेशन सर ऐसा कहूँगा कि यहाँ पे तो सर काफी इजी मेडिकल हुआ। जी, इसके पहले सर मैं एक बार डिफेंस से भी कराया था, वहाँ थोड़ा सा टफ था। जी, और आप सर जो बताए थे उस हिसाब से मैं प्रिपेयर होके गया था। जी, अपना सर आई का टेस्ट 3-4 बार करवाया था क्योंकि इसमें आई इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, सर ब्लड टेस्ट भी करवा लिया था, आपने कहा था, तो सर सीबीसी भी कराया था। जी। और सर फंडस जांच भी मैं करवाया था पहले ही। हुँ। तो अपने उससे सर श्योर था। थोड़ा सा कलर विजन में इशू आया क्योंकि सर डॉक्टर के पास वो 2002 का बुक था। जी। तो सर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि कहीं मुझे कलर विजन से उसका भी सर मैं प्रैक्टिस करके गया था जी। काफी ज्यादा। वो सर पास किया। हाँ, जी जिनको सर। प्रॉब्लम और एक होती है चीज उन्हीं सर, को प्रॉब्लम होगा। जी, जी सर, और एक चीज सर, मतलब एससीटीओ में तो सर इतना ही जांच हुआ जितना सुमित भाई बताए। जी। सर जो एएम के पोस्ट के लिए आया था उनका सर ईयर टेस्ट हुआ था। अच्छा, उनके लिए, क्योंकि उनको ऑफ़िस वर्क करना होता है, इसीलिए ईयर टेस्ट हुआ। यस सर। नॉर्मली जो एचआर की, उनकी सूचना के लिए बता दूं, जो ईयर के टेस्ट होते हैं वो नॉर्मली ऑफिस वर्क के लिए होते हैं, राइट? यस तो उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली आप लोग समझें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई अपनी तरफ से सूचना आप देना चाहेंगे राजकुमार बाकी बच्चों को, जो कि आगे अगले जनवरी में उनको कॉल होगा डीवी और मेडिकल के लिए? सर, बस थोड़ा हेल्थ का सर ध्यान रखिए। अगर आपका नंबर अच्छा है, फॉर एग्जांपल अगर 260 प्लस है, तो सर चांसेस हैं कि सेकंड लिस्ट में आ जाएंगे आप। जी। क्योंकि सर 280 तो मेरा ही था। हम्म। और सर काफी बच्चों का सर 275 270 प्लस तक सर बुलाया गया है। ओके, और 270 अगर प्लस सर है। 10 नंबर जी सर 10 नंबर 15 नंबर कम है तो सर चांसेस हैं कि सर जनवरी में आ जाएगा। तो सर ज्यादा मतलब हेल्थ हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो सभी बच्चे जो बाकी भी तो सर वीडियो। लिस्ट लिस्ट जी, जी सर, बाकी तो सर लिस्ट आने के बाद थोड़ा वो लोग समय देते हैं, जी। जिसमें सर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, बाकी चीज़ें तो बताई हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको फिर भी मौका मिलेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है जी आप कर सकते हैं। जी सर। और एक चलिए। चीज सर मैं बताना चाहूंगा, हाँ सर बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, सर हम लोग को सर एप्लीकेशन फॉर्म ले जाने के लिए कहीं नहीं कहा गया था। जी। लेकिन सर वहाँ जाते ही सबसे पहले वो बोले कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग लेके क्यों नहीं है, हम्म। लाना चाहिए था। तो सर जो जो नहीं ले गए थे उन लोग को सर नीचे मतलब ले जाके वो प्रिंट आउट करवा के फिर लाए। अच्छा, ये तो सर जनवरी में सर जाएंगे जो वो भी। एप्लीकेशन फॉर्म कौन से जी वाले सर। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, जो मैंने पीडीएफ सर शेयर जो किया है? नहीं सर, जो एससीटीओ पोस्ट के लिए सर जो फॉर्म अप्लाई करते हैं ना फर्स्ट में, जी हाँ। उसको सर ले जाना था। वो कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन सर उसको ले जाना। तो वो आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी था? जी सर, सॉफ्ट कॉपी था लेकिन हम लोग से वहाँ पैनिक कर गए थे बहुत ज्यादा, जी। जो नहीं ले गए थे। तो क्योंकि सर वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन बताए जा रहे हैं कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, ये यहाँ पे अरेंज करना है ये करना है। और जिसके पास सर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है वो सर परेशान है कि कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो। अगर सर मोबाइल में नहीं है तो सर डाउनलोड भी नहीं करने में दिक्कत हो रहा था वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सर इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। जी सर। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप सभी लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको हार्ड कॉपी में एक फ़ाइल में सुरक्षित रख लें। जब भी आपको जी जाने का सर। अवसर मिले तो आप उसको जाकर के प्रोड्यूस कर पाएँ। अच्छा, वैसे स्टूडेंट जिनका मोबाइल में नहीं था, तो उन्हें क्या मौका दिया गया या वो अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएँ?
मौका सर दिया जाएगा, जैसे आप बाहर जाइए फिर कहीं ना कहीं तो सर होगा, मेल पे या कहीं भी तो होना जी चाहिए। जी जी तो सर मैं सर घर पे कॉल करके मंगाया जी पीडीएफ, क्योंकि सर डाउनलोड ही नहीं हो रहा था मेरा पीडीएफ, तो मैं घर से कॉल करके मंगाया, फिर नीचे गया, वहीं ऑफिस में ही वो प्रिंट आउट करके मुझे दे दिया, ओके बाहर नहीं जाना पड़ा। अच्छा अच्छा चलिए तो फिर ये अच्छी चीज़ है जो आपने की है चलिए तो इसके अलावा और कोई जानकारी राजकुमार आप देना चाहते हैं क्या? तो और कोई सर नहीं जानते, बाकी सर अगर डाउट है तो सर वो बता दें। तो ठीक है अगर किसी का और कोई सर डाउट हाँ डाउट जी सर काफी इजी प्रोसेस था सर, डरना नहीं है, बस बीपी वगैरह सर वो किसी का इशू होगा तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी और सब कोई दिक्कत नहीं। बहुत बिल्कुल इजी मेडिकल हाँ तो बिल्कुल अभी से जो है आप लोग योगा करिए चॉकलेट वाला ट्रिक ज़रूर करें और वो चीज़ों को आप कर सकते हैं और बाकी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन अनुज ने बताया है कि आप अपने यूपीएमआरसी की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कर लें और अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को राइट तो आप सभी लोग अभिषेक का एक क्वेश्चन है कि से ईयर नोज थ्रोट टेस्ट भी हुआ था तो ईयर का भी नहीं हुआ था नोज़ का भी नहीं हुआ था थ्रोट का भी नहीं हुआ था तो वीडियो को बाद में देख लीजिएगा जब यूट्यूब पे अपलोड होगा बाकी चीज़ें क्लियर है तो आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई आप लोगों ने इसे देखा भी अगर आप लोगों के मन में कोई और प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं और उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर रासर हैं और स्टूडेंट्स भी हैं अवेलेबल तो आप प्लीज़ अगर कोई मन में क्वेश्चन है तो पूछिए अदरवाइज़ फिर वीडियो को एंड किया जाए अगर किसी के भी मन में कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं ग्रिजेश का एक प्रश्न ये है कि सर जिनका मेडिकल हो चुका है उनको कब तक बुला सकते हैं तो मेडिकल का रिज़ल्ट आएगा तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर अनुज बता रहे हैं कि उनको कॉल किया जाएगा जैसा उनको एचआर के थ्रू बताया गया होगा हाँ सर ज्वाइनिंग के लिए बताया गया है हाँ कि सुमित बताइए फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक दिसंबर में हो जाएगा ज्वाइनिंग। ओके तो उसके लिए बॉन्ड पेपर वगैरह के लिए आपको कुछ जानकारी बताई गई है सुमित सर ऐसा कुछ नहीं, वो सब लगता है ज्वाइनिंग के टाइम वो सब होगा। अच्छा हो सकता है कि वो जब आपको सब ज्वाइनिंग का लेटर आए तो उसमें आपको डिटेल सारी की सारी मेंशन हो और वहाँ पर हाँ आपको सर पता चल बिल्कुल। जाएगा राइट जी तो मेल और पर सर ये डीवी और मेडिकल में मतलब सुबह से ओके थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप लोगों ने इतनी देर तक साथ दिया और स्पेशल थैंक्स टू सुमित एंड राजकुमार चौरसिया कि उन्होंने जो है अपना कीमती समय दिया और अपने इम्पोर्टेंट रिव्यूज़ जो है फीडबैक वो दिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे गुड नाइट एंड टेक केयर